हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोड होगा, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। यानी अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। तो चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। इम्पोर्टेंट आर्टिकल भाग 1, आर्टिकल 1 28 राज्य प्लस 8 यूटी। भाग 2, आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता यानी सिटीजनशिप 26 नवंबर 1949 से लागू है। आर्टिकल 14 विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, ये विधि का शासन डायसी ने दिया था। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, सेना प्लस विद्या शामिल नहीं है। आर्टिकल 19 1A विचार प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 1 प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 1 चुप रहने का अधिकार। आर्टिकल 23 बेगार प्रथा प्लस बलात्श्रम। मानव अंगों की तस्करी। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछा गया है। मानव अंगों की तस्करी किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 23 में आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 धर्म संबंधित कोई टैक्स आरोपित नहीं होगा। आर्टिकल 32 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस। इसका अर्थ है हमारा आदेश है कि, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश अर्थ यह है कि हमारा आदेश है कि परमादेश मैंडेमस। इसका अर्थ है यह एक न्यायिक उपचार है। परमादेश का अर्थ है एक न्यायिक उपचार है। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। इसका अर्थ है ये एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार शक्ति के तहत अमुक काम किया है या निर्णय लिया है। उत्प्रेषण, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता को उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जब कोई निचला न्यायालय अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करता है। आर्टिकल 36 to 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी बोलते हैं इसको। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। यानी आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। आर्टिकल 39A निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 पंचायत का गठन, ये यूपी SSC PET 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचायत का गठन किस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 40 में। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड। आर्टिकल 47 पोषण का अधिकार राइट टू न्यूट्रिशन। आर्टिकल 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैधानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैधानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया जो सरदार सुरसिंह समिति की सिफारिश के अनुसार जोड़े गए।
और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। जब संविधान बना उस टाइम मौलिक कर्तव्य एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए और 11वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों इसका हम रिवीजन भी कर लेते हैं अब इसका साथ ही, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं होता तो चीज़ें याद ही नहीं होती। तो हमारा रिवीजन आर्टिकल 1 28 राज्य प्लस 8 यूटी। आर्टिकल 5 से 11 में क्या है, नागरिकता सिटीजनशिप 26 नवंबर 1949 से लागू होती है, यानी नागरिकता 26 नवंबर 1949 से लागू होती है। आर्टिकल 14 विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, जो डायसी ने दिया था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विधि का शासन किसने दिया था, यानी रूल ऑफ लॉ किसने दिया, तो हमारा आंसर होगा डायसी ने दिया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यताकांत अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यताकांत किस आर्टिकल में है या आर्टिकल 17 में क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आर्टिकल 17 अस्पृश्यताकांत या अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, सेना प्लस विद्या शामिल नहीं है। आर्टिकल 19 1A विचार प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 1A प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 1A चुप रहने का अधिकार। आर्टिकल 23 बेगार प्रथा प्लस बलात्सरम। आर्टिकल 23 मानव अंगों की तस्करी, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में कुछ पूछा गया है, मानव अंगों की तस्करी किस आर्टिकल में है, तो इस हमारा आंसर होगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 धर्म संबंधित कोई टैक्स आरोपित नहीं होगा। आर्टिकल 32 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है हमारा आदेश है कि, परमादेश मैंडेमस, इसका अर्थ एक न्यायिक उपचार है। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग इन सब में पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रकार की रिट जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जारी करता है। और हमारी तीसरी रिट है अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। अर्थ है इसका, यह एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया है या निर्णय लिया है। चौथी रिट है उत्प्रेषण। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। प्रतिषेध रेट ऑफ प्रोहिबिशन, जब कोई निचला न्यायालय अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख रेट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करता है। आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। तो आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। आर्टिकल 39A निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 में है पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल सिविल कोड। आर्टिकल 47 में है पोषण का अधिकार राइट टू न्यूट्रिशन। आर्टिकल 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में। कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में आता है, तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति प्लस विदेश नीति, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति प्लस विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ली गई है। जब हमारा संविधान बना उस टाइम एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार जोड़े गए।
और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, और वो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ये हमारा वीडियो का महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 1 है। यदि दोस्तों आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।